हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ कैन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैन का यूज। कैन का यूज कैसे करते हैं? डेली यूज सेंटेंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जब भी हम किसी से किसी के बारे में पूछते हैं या बताते हैं तो हम मोस्टली सकता का यूज़ करते हैं। सकता हूँ भाई, मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं इंजॉय कर सकता हूँ, या परमिशन लेते हैं, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो सकता हूँ का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आइए उसी के बारे में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन। कैन का मीन्स होता है, जो कैन का मीनिंग होता है वो होता है सकता है, सकते हैं और सकता हूँ। अब सेंटेंस देखिएगा, मैं खेल सकता हूँ। एक्चुअली प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने 4 सेंटेंसेस का यूज किया है। आज हम 6 के 6 सेंटेंस का यूज करेंगे। 4 सेंटेंस वही रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। रूल क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर। ये इसका एक फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ये तो याद करने की जरूरत है नहीं फॉर्मूला वगैरह, तो बस सीधा जब आप यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड आता चला जाएगा। कैसे? मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। मैं खेल सकता हूं। मैं नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले। कैन नॉट को आप कांट लिख सकते हैं, आई कांट प्ले। क्या मैं खेल सकता हूँ? आप अपने आप से पूछ रहे हैं, किसी ने कहा आ जाओ भाई खेल लो तुम भी, तो वो अपने आप से पूछ रहे हैं यार खेल भी सकूं या नहीं। तो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शुरुआत कर देंगे कैन से, वही जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कैन इधर सब्जेक्ट इधर, जैसा इज इधर सब्जेक्ट इधर, आर इधर सब्जेक्ट इधर, केवल रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो काम कर रही है वो कैन कर रहा है, इसलिए मैं लिख सकता हूं क्या मैं खेल सकता हूं, कैन आई प्ले। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूं। क्या मैं नहीं खेल सकता, कांट आई प्ले, कांट आई प्ले। क्या मैं नहीं खेल सकता। पांचवा सेंटेंस जो आज नया सेंटेंस भी है, मैं कैसे खेल सकता हूं। मान लीजिए आपने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है और आपसे आपका एक फ्रेंड कह रहा है कि नहीं भाई चल तू खेल के दिखा। आप कह रहे यार खेल कैसे सकता हूं, मैं तो आज तक खेला ही नहीं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, मैं कैसे खेल सकता हूं। जब भी बीच में कोई ऐसा वर्ड आए, प्रश्नवाचक शब्द आए या इंट्रोगेटिव वर्ड आए, उसकी इंग्लिश सबसे शुरुआत में लिखते हैं। कैसे को बोलते हैं, हाउ, देन कैन। हाउ कैन आई प्ले, हाउ कैन आई प्ले, हाउ कैन आई प्ले। मैं कैसे खेल सकता हूं, मैं कैसे नहीं खेल सकता। फिर किसी ने कहा आपसे तू खेल के दिखा दे, आपने आपसे कह रहा है मैं क्यों नहीं खेल सकता, कैसे नहीं खेल सकता, मुझे तो अच्छे से खेलना आता है। तो वहां पे आप बोलेंगे हाउ कांट आई प्ले, हाउ कांट आई प्ले। मैं कैसे नहीं खेल सकता, मैं तो अच्छे से खेलना आता है। ये मैंने आपको अभी आई के 6 सेंटेंस बना के दिखाए हैं। जैसे ही मैंने बनाए तो आप इसको फेयर में नोट कर लें, ताकि जब भी आप घर पे बोलने की प्रैक्टिस करें या लिखने की प्रैक्टिस करें तो आप थोड़ा सा इनकी हेल्प ले सकें। तो नॉर्मली जब आप किसी के पास जाते हैं, हालांकि जब आप जाते हैं तो खुद ही कहता है कि आइए हैव अ सीट प्लीज, आप बैठ जाइए। लेकिन कई बार क्या होता है अपने काम में बिजी हैं, वो आपको बोल नहीं पाया या आपसे कह नहीं पाया कि हैव अ सीट प्लीज। तो कई बार आप खुद पूछ लेते हैं कैन आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। या आप कह सकते हैं, मान लीजिए आपको लिखना चाह रहे हैं और आप परमिशन भी नहीं लिया आपने, तो आप ले सकते हैं क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट हियर। क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट।
क्या मैं लिख सकता हूँ? तो ये हो गया आपकी परमिशन। आप किसी से कह रहे हैं मैं पानी पी सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक वाटर? आप किसी से कह रहे हैं क्या मैं जा सकता हूँ? आपने टीचर से पूछा, हालांकि मे का यूज करते हैं लेकिन आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। हालांकि रफ यूज माना जाता है कैन का, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। आप पूछ रहे हैं क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई गो? क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले? क्या मैं गा सकता हूँ? कैन आई सिंग? क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले क्रिकेट? बहुत सारे रोजमर्रा में यूज होने वाले सेंटेंस आप बना सकते हैं कैन का यूज करके। एक इसी का फॉर्मेट होता है कुड। कुड में एक पॉसिबिलिटी होती है, एक हमारी कैपेसिटी होती है, एक हमारी क्षमता होती है जिसको हमें शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है कि मैं कर सकता था। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं मैं लिख सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। मान लीजिए आपके बच्चों ने आपसे पूछा कि आप पढ़े लिखे क्यों नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकता था लेकिन क्या करे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड हो जाए। लेकिन अगर सेंटेंस बोलने की नौबत आ जाए कि मैं पढ़ सकता था, तो आप कैसे बोलेंगे? आइए इसका थोड़ा सा यूज सीखते हैं। तो आज एक और यूज सीख लेते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी होती है लेकिन पास में चले जाती हैं। सकता था, सकता था, सकते थे, तब इसका यूज करेंगे। जैसे मैं खेल सकता था लेकिन मुझे खिलाया नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हम यूज करेंगे। शुरुआत आपको बोलनी आ जाना चाहिए। एक बार आपको आप लाइन पे आ गए तो बड़ा आसान हो जाता है फिर बोलना। बड़ा सेंटेंस आपने सीख लिया, रट्टा मार लिया, फायदा कुछ नहीं है जब तक आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि बोलना कैसे है, यूज कैसे होने वाला है। तो आपके लिए इजी बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं मैं लिख सकता था, मैं लिख सकता था, I could write। मैं कूद सकता था, I could jump। मैं भाग सकता था, I could run। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आप लोग शेयर नोटबुक में कम से कम कैन के और कुड के 5 सेंटेंस, कैन के और 5 सेंटेंस ही कुड के खुद से ट्राई करना और कोशिश करना खुद से बोलने की, अपने आप से बातें करने की। हमेशा एक आप ट्रिक फॉलो करें अपने आप से कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद से ही सवाल करें, खुद से ही जवाब दें। जैसे क्या तुम खेल सकते हो? अपने आप से पूछो कैन यू प्ले? फिर जवाब दो नो आई कांट प्ले, नहीं मैं नहीं खेल सकता। फिर सोचो कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, यस आई कैन प्ले। फिर अपने आप से पूछो कैन यू जंप? क्या तुम कूद सकते हो? खुद से जवाब दो यस आई कैन जंप। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? यस आई कैन राइट। फिर खुद से को मैं भी लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट, मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ आज का कैन और कुड का यूज। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फिर वही 10 इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस। तो ये है वो डेली यूज वाले 10 सेंटेंसेस। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिस करना और एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। किसी को दुख मत दो, डोंट हर्ट एनीबॉडी। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। जैसे आप किसी से कह रहे हैं, वो बहस करता जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ ना, क्यों इधर उधर की बातें करो, कम टू द पॉइंट। पहले उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक फास्ट। पहले उसे बोलने दो, फिर आओ अपनी कहना बाद में। मुझे
देखने दो, लेट मी सी। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो दूसरे के समझ में नहीं आ रही है, अब उससे कह रहे हैं कि रुको एक बार मुझे देखने दो, लेट मी सी फर्स्ट, पहले मुझे देखने दो। मेरे साथ रहो, बी विद मी, मेरे साथ रहो, हाँ मेरे साथ भी रहना है, बी विद मी, मेरे साथ रहो। इस मामले को छोड़ दो, लीव दिस मैटर। मान लीजिए दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, आप गए वहां, आपने देखा कि यार मैटर क्या है, आपको लगा इसकी वजह से झगड़ा होना है, तो आप उनको बोलेंगे लीव दिस मैटर प्लीज, इस मामले को छोड़ दो, रफा दफा करो। अपनी अंग्रेजी सुधारो, इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी भाषा सुधारो, इम्प्रूव योर लैंग्वेज, अपना आदत सुधारो, इम्प्रूव योर बिहेवियर। बहुत जगह यूज कर सकते हैं इम्प्रूव योर, इम्प्रूव योर, इम्प्रूव योर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ्स। इंग्लिश में मम्मी को बंद बोल देना, अगर मम्मी अनपढ़ है तो पिटाई भी हो सकती है। यूज सेंटेंस का वही करना जहां आपको लगे कि सेकंड पर्सन भी आसानी से समझ सकता है। ऐसा नहीं कि 80 साल बूढ़े के सामने आप 80 साल का बूढ़ा आप उसके सामने बोलो कि इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो भाई फिर तो पिटने वाले हो बस। कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ्स, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, आप किसी को भी बोल सकते हैं कि मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। समय देखो, लुक एट द टाइम, बोर्ड पर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, घर में देखो, लुक एट द होम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये वो वाले सेंटेंस है जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी में यूज होने वाले हैं। जो नए मेंबर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।